जय परमेश्वर देवता लोगों। स्वाद अनूपदास महाराज लिखी किताब जगदीतकारनी। यह जगदीतकारनी जिसको श्री अनूपदास पेंटिंग प्रेस छावनी आरनपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जहाँ वैसाख बुद्धि 12 संवत 1965। जय परमेश्वर। किताब मुफीद आम मौसम जगत हितकारनी अस तस्निफ साद अनपदास मोत वतन मुलक मारवाड़। यह जगत हितकारनी जिसको श्री अनूपदास पेंटिंग प्रेस छावनी आरनपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जहाँ वैसाख बुद्धि 12 संवत 1965। जय परमेश्वर। हे संसार के हिंदू मुसलमान अंग्रेज और सातों आठों विलायतों के लोग, इस किताब को अपने जीव के मुआफिक रखना और किताब को पढ़कर वाकिफ होना और पुरानी होने पर नई किताब छपा कर इसका नमूना पास रखना और बहुत सी किताबें छपा के जारी करा देना ताकि संसार भूले नहीं। जय परमेश्वर। दोस्तों, आज पेज नंबर 227 से आगे बढ़ रहा हूँ, बड़े गौर से ख्याल करना। संपर्क के लिए दोस्तों 0297627324 और मोबाइल नंबर है दोस्तों 8905653801। जय परमेश्वर। आज पेज नंबर 227 से आगे बढ़ रहा हूँ, बड़े गौर से ख्याल करना मेरे भाइयों, मेरे संसार के लोगों। जय परमेश्वर। जय परमेश्वर। जय परमेश्वर। और मैं समझाता हूँ तो थोड़ा बहुत समझते हैं, परंतु कुल को नहीं समझते हैं और ना उनको कुल जाल की खबर पड़ती है, क्योंकि उनको सम्मामुख दुखी नहीं करते हैं। इससे इनको इनों के जाल की खबर पड़े। सो जाल की तो इन्हों को किस तरह से खबर पड़े, परंतु जिस कदर मैं मुँह ज़बानी कहूँ वो याद रखें और संसार में चर्चा करते रहे कि जो बाबा कहता है उसका बंदोबस्त करो तो ठीक बात है, बाबा कहता है उसका बंदोबस्त करो तो ठीक है और सब उबर जावे। और जो मेरे जीते जी और जो मेरे मुआफिक दुखी किया होवे जब तो उनको भी भेद मिल जावे, परंतु समामुख तो कल पाते नहीं और सुपना और वहम करे तो होवे कुछ और सुझा देवे कुछ। सो इनों की गरज यह है कि समामुख तो नहीं कल पाते नहीं, अगर समामुख कल पावे जब तो इनकी सोरी मालूम हो जावे। सो अपनी सोरी को कौन मालूम होने देवे, और सोरी भी बहुत खराब की है जो सब संसार को गारत करना। सो मेरे को तो अनासुरती कल पाया है, इससे इनों की सोरी मालूम हुई। सो भी ये बनिए ऐसा जानते हैं कि बाबा की कही हुई बात को कोई नहीं समझे और किताब भी गायब हो जावे तो ठीक है, परंतु हमारा जाल संसार में प्रकट हो जावे। क्योंकि हमारा जाल संसार में प्रकट ना हो जावे और जो ये बनिए किताब को गायब कर देवेंगे तो ये बनिए होले होले संसार को गारद कर देंगे। सो ये बनिए कुलंकी अपना राज करेंगे। सो जब संसार में थोड़े से आदमी रहे जब अपना राज करेंगे। सो क्या तो हिंदू और क्या मुसलमान और क्या अंग्रेज और क्या सातों आठों विलायतों के लोग, इस किताब को अपने जीव के मुआफिक रखना और किताब को पढ़कर वाकिफ होना और पुरानी होने पर नई किताब छपा कर इसका नमूना पास रखना और बहुत सी किताबें छपा के जारी करा देना। बहुत सी किताबें छपा के बहुत सी जारी करा देना ताकि संसार भूले नहीं, ताकि सब संसार के लोग हेत करके इन बनिए के जाल को रावण वगैरह की तरह से छुड़ाओ। सो मेरे जीते जी सब संसार के लोग एक दिल होकर इन बनिए बेईमानों के राक्षसी पाप को रावण की तरह से छुड़ाओ तो छूट जाएगा, नहीं तो फिर तुमसे नहीं छूटेगा, क्योंकि तुम लोगों ने देखा नहीं है, इससे तुमको इनके जाल की मालूम नहीं है। और ये बेईमान ऐसे है कि अपने पाप को प्रगट न होने के लिए सब संसार के लोगों को भुलावेंगे, क्योंकि पहले इन बनियों बेईमानों ने झूठी सच्ची कस्में खा खा के राजा बादशाह को भुला दिए थे, जिसका सबूत और हाल यह है कि जिस वक्त में बादशाह ने मंदिर गिरवाए थे और पुतलियों के नाक व कान कटवाए थे और बनियों की औलाद को भी गारद करा देते थे, जब इन बनियों ने गाय व सुअर की कस्में खाई थी, सो त्वारिकों से साबित होता है। और फिर बनिए पेज नंबर 228
झूठी जुल्मी जुल्मी झूठी कस्में धर्म ईमान की खा खा के और झूठ 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 बोल बोल के ऊपर जाते हैं। सो अब पाप को मेरे जीते जी छोड़ दिया जब तो छूट जाएगा और बनिए भी ऊपर जाएंगे, नहीं तो फिर नहीं छूटेगा, क्योंकि आप लोगों को इनके जालों की मालूम नहीं है और मेरे को तो इन बनियों ने समामुख दुखी किया है, इससे मैं समझ गया। सो मैं आप लोगों को इन्हों के जाल का भेद नहीं है, आप लोगों को तो इन्हों के जाल का भेद नहीं है, क्योंकि सबकी बुद्धि कैद कर दी है। सो होगा तो कुछ और सुझा देवेंगे कुछ, और जब तक कि पाप नहीं छूटेगा और ना बनिए छोड़ेंगे और तुमको थोड़ा बहुत बतावेंगे कि 84 लाख गुड़िया है और यह 84 लाख जून है। सो ऐसे फरेबों को औरों के ऊपर भी लगा के बतावेंगे और अपने ऊपर भी इसी तरह से करोड़ों तरह का फरेब करके बतावेंगे, परंतु मेरे आगे इनका झूठ नहीं चलने पावेगा, क्योंकि मुझको तो समामुख कल्पाया है। सो इन्हों का जाल देखा हुआ है। सो मेरे जीते जी छूट गया, मेरे जीते जी छूट जावे जब तो मैं सबको वाकिफ कर दूँ। सो खुद ही छोड़वा दोगे और बंदोबस्त कर लोगे, परंतु ये बनिए जान के कभी किसी को समामुख नहीं कल्पाते हैं। अगर जान के कल्पावे जब तो मारे जावे, और मुझको भूल से कल्पाया है जिससे मुझको चोरी की खबर पड़ी। सो मैं लिख गया, और जो कि तुम संसार के लोग सरग नरक कहते हो और रात लव की कुड़िया बताते हो, सो वो पाप तो दरियाओं के ऊपर अपनी जात के आदमियों से कई आलोप कराते हैं। सो इन्हों के पाप का भेद सिवाय बनियों की जात के और किसी जात को मालूम नहीं है। इसी पाप से संसार के लोगों की अकल भ्रष्ट हो गई है, जिससे पाप और पुण्य में नहीं समझते हैं, परंतु जो कि इन सौदाग्रान का पाप है वो बहुत ही है और संसार के बुद्धि फेर के कराते हैं। सो वो तो प्रगट पाप है कि जो मैं आप लोगों को वाकिफ होने के लिए लिखता हूँ, जिसकी तारीफ सुनो, परंतु संसार के लोगों की ऐसी बुद्धि भ्रष्ट कर दी है कि जो संसार के लोग पाप करते हैं उसको ही धर्म समझते हैं, और वैसे ही उनको सुझा देते हैं कि कोई ऐसा ही धर्म होगा। सो उनको भी नहीं समझने देते हैं कि यह जुल्म का पाप है कि पुण्य है। सो उनकी बुद्धि भ्रष्ट कर देते हैं कि जो पाप को और पुण्य को नहीं समझते हैं कि जो ये जुल्म का पाप है कि पुण्य है, पाप है कि पुण्य। सो सबकी बुद्धि भ्रष्ट कर देते हैं, इससे नहीं समझते हैं, क्योंकि पाप है वो पाप ही है और पुण्य जो है और जो पुण्य है वो पुण्य ही। और इंद्रजाल एक जना करे तो नहीं चलता है, परंतु इन बनीथों ने बुद्धि भ्रष्ट करके थोड़ा थोड़ा पाप भूतों के मुताबिक चलाया है। सो संसार को सिखा दिया है, जिससे पाप दुनिया में फैल गया है। सो इस बात का इंसाफ करना चाहिए, क्योंकि इंसाफ के करने से खुद मालूम हो जाएगा कि जिस कदर पाप इन सौदाग्रान ने चलाया है। पेज नंबर 229 कि जो रिजक तक नहीं रहने दिया है काल वगैरह डाल डाल के। सो तो सभी जानते हैं कि आदमी और जीव जंतु दुख पाते हैं, सो भी सब जानते हैं। सो इसके सिवाय और क्या पाप होगा। सो दुनिया को पाप से भुला के जादूखोरा बना दिया है और जादूखोरा देव बन के, और दुनिया को भूत प्लीत बना दिया है, और जमीन देव और रिजक देव और जल देव किसी की अकल को भ्रष्ट नहीं करते। ये तो दुनिया में भूल डाली है कि जो दुनिया को भुला के देवता के ऊपर दुनिया के हाथों से जीव मरवाते हैं। सो यह सब सबब बनियों के जादू का है, क्योंकि रिजक खाने से तो अकल ठिकाने आवे। सो अकल तो यह बनिए जादू से फेर देते हैं, और ईश्वर किसी की अकल को नहीं फेरता है, क्योंकि उसके घर में तो सिंह और बकरी शामिल सरती ऐसा संप और इरादा है। सो जब की राक्षसी विद्या का पाप चलता है, जब दुनिया की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, जब दुनिया में खार एकार अनेक प्रकार का बढ़ जाता है। सो जब जुल्म करने को लग जाते हैं, सो कई दफे बेईमानों ने पाप चलाया है और बुद्धि भ्रष्ट की है। जबकि बेईमान पाप करने वाले पकड़े गए, वैसे ही पाप को छुड़ाते गए।
सो जिस तरह से कि पाप को छुड़ाते गए उसी तरह से बुद्धि दुरुस्त होती गई, क्योंकि मालिक के घर में तो सबकी बुद्धि दुरुस्त है, परंतु जाल बनियों का है। सो ये बनिए अपने राक्षसी पाप से अकल फेर देते हैं और जानवरों को झूठ बोल बोल के मरवा देते हैं। सो सबकी इन बनियों ने ऐसी अकल फेर दी है कि जो लाखों साधुओं को और फकीरों को और संसार के आदमियों को जादू के जुल्म से पागल कर दिए कि जिस साधु फकीरों को कि पागल किया है सो उसको क्या सुझाते हैं कि वो बिष्टा व पेशाब को खाते पीते हैं, और फिर वो अपने आप ये कहते हैं कि हम सिद्ध होने के वास्ते ऐसा काम करते हैं, और कोई मरे हुए जानवरों के हाड़ और आदमियों की खोपड़ियाँ वगैरह जमे करते हैं और उन हाड़ों वगैरह के अंदर पड़े रहते हैं, और उनके दिल में जादू से ऐसा सुझाते हैं कि हम ओलिया हो गए। सो उनको जादू से ऐसा ही सुझाते हैं। सो दुनिया देखती है कि साधु पागल हो गया है, या किसी साधु ने फिटकार दिया है, या किसी देवता की साधना करता था सो उसमें सूख पड़ गया, इससे पागल हो गया है। सो संसार को ऐसा सुझाते हैं जब दुनिया ये कहती है कि पागल हो गया है, और जबकि संसार में बहुत दिन गुजर जाते हैं और शराब पीते हुए देखते हैं। सो संसार उसको जादू से ऐसा सुझाते हैं कि शराब का दूध बना दिया और गोश्त होवे वो उसको गुड़ सुझा देवे, और गोश्त को और शराब को और किस्म किस्म की चीज़ें जादू से सुझा देते हैं। जय परमेश्वर। दोस्तों कल पेज नंबर 230 से आगे चालू होगा साध अनोपदास लिखी किताब जगत हितकारनी, वो भी दोस्तों छावड़ी एरनपुरा शिवगंज मारवाड़ 307027। दोस्तों साध अनोपदास महाराज ने एक ही किताब छापी है, और वो है दोस्तों ये साध अनोपदास लिखी किताब जगत हितकारनी। वो भी दोस्तों तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जहाँ वैसाख बुद्धि 12 सम्मत 1965। अगर इसके अलावा दुनिया में कोई अनोपदास जी के नाम से किताबें चलती है तो वो सब झूठी और फरेबी है। जय परमेश्वर। दोस्तों